Hello dear students, welcome to the class. In today's class, we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 6th, lesson 14, Riki Tiki Tavi. Dear students, ये एक नेवले की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और कहानी को एंजॉय करते हैं। Warmer animals are our friends. जानवर हमारे दोस्त होते हैं। Friends दोस्त होते हैं। Man has been domesticating animals for a long time. Man has been domesticating पालन करते आ रहा है animals for a long time एक लंबे समय से इंसान जानवरों को पालते आ रहा है, पालन करते आ रहा है। Which animals are pet animals? कौन से एनिमल पेट एनिमल्स पालतू एनिमल्स हैं, पालतू जानवर हैं। हाउ आर दे यूजफुल? वे किस तरह से उपयोगी है। रीड दिस स्टोरी ऑफ ए पेट mongoose एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। रीड दिस स्टोरी, ये कहानी को पढ़िए। ऑफ ए पेट mongoose, एक पालतू नेवले की। एंड सी, और देखिए। हाउ ही हेल्प्ड, उसने किस तरह मदद की। हिज मास्टर, अपने मालिक की उसने किस तरह से मदद की। इट हैड रेन्ड हेविली ऑल नाइट। ऑल नाइट, पूरी रात भर। हेविली, भारी बारिश। रेन्ड, बारिश। तो पूरी रात बहुत भारी बारिश हुई। द सनलाइट वॉज अ लिटिल पेल। लिटिल, थोड़ा। पेल, फीका। इसलिए धूप थोड़ी फीकी थी। जब पूरी रात बारिश हुई, भारी बारिश हुई, तो सुबह सूरज जो था वो थोड़ा फीका निकला हुआ था। टेडी, अ यंग बॉय ऑफ 10, ran out into the garden. टेडी, एक 10 साल का जवान बच्चा, ran out into the garden, वो दौड़ के बगीचे में आया। He saw a mongoose laying wet and still on the grass. He saw, उसने देखा। A mongoose, एक नेवले को। Laying wet, गीला पड़ा हुआ। Laying, पड़ा हुआ। Wet, गीला। गीला पड़ा हुआ, भींगा पड़ा हुआ। And still on the grass, और घास पर बिल्कुल स्टील, स्टील एकदम शांत पड़ा हुआ था। तो टेडी, एक जो 10 साल का बच्चा था, वो गार्डन में गया और उसने एक भींगे हुए नेवले को घास पर बिल्कुल स्थिर, शांत पड़ा हुआ देखा। Here's a dead mongoose, टेडी called out to his mother. टेडी, जो 10 साल का लड़का था, उसने अपने माँ को आवाज लगाई। कॉल्ड आउट, पुकारा। हियर्स अ डेड mongoose, यहाँ पर एक मरा हुआ नेवला है। लेट्स बरी हिम, इसको हम लोग दफना दें। बरी का मतलब होता है दफना देना। नो, से टेडीज मदर, टेडी की मदर ने कहा नहीं, उसको हम लोग बरीड नहीं करते हैं, उसको हम लोग दफनाते नहीं हैं। हिज हार्ट इज बीटिंग फैंटली। हिज हार्ट, उसका दिल जो है, इज बीटिंग, धड़क रहा है। बीटिंग का मतलब धड़कना। फैंटली, हल्का सा, थोड़ा सा, धीरे धीरे उसका दिल जो है वो धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लाइव, परहैप्स, शायद। ही विल लाइव, वो जी जाएगा। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम, इसको हम लोग अंदर ले जाएं और इसको हम लोग सूखा करते हैं, सुखा देते हैं। टेडीज फादर wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. टेडीज फादर wrapped him up, उसको लपेट लिया। wrapped का मतलब होता है लपेट दिया। इन एन ओल्ड वुलन मफलर, ओल्ड पुराना, मफलर, मफलर जो हम लोग टोपी बांधते हैं ठंडक में अपने कानों में, उसको बोलते हैं उलन।
ऊनी मफलर में उसको रैप्ड कर दिया, लपेट दिया। एंड प्लेस्ड हिम का मतलब रख दिया, प्लेस्ड हिम रख दिया, नियर द फायर आग के पास उसको रख दिया। द मोंगूस स्नीज्ड छींकना, स्नीज का मतलब छींकना होता है, ईडी लगा है, इसका मतलब छींका। मोंगूस ने, नेवले ने छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड, टेडी और उसके माता पिता वर डिलाइटेड मतलब खुश हो गए। डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। दे गेव हिम, वे उसको दिए, सम मीट कुछ मांस, खाने के लिए कुछ मांस दिए। एंड देन टुक हिम आउटसाइड, और तब उसको बाहर ले गए। ही सैट इन द सन एंड shook his fur till it was quite dry. He sat in the sun, वो धूप में बैठ गया। एंड शुक, और उसने हिलाया। हिस फर, अपने रोएदार चमड़े को, उसने अपने रोएदार छाल को, अपने रोएदार चमड़े को उसने हिलाया, झाड़ा। शुक मतलब हिलाना होता है। टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई, जब तक कि ये थोड़ा ज़्यादा सूखना, क्वाइट ड्राई मतलब थोड़ा ज़्यादा सूखना गया, तब तक उसने अपने फर को, अपने रोओं को उसने हिलाया। ही देन शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश। देन ही, उसने तब शुक किया, क्या? हिज लॉन्ग, अपनी लंबी, फ्लफी टेल को, अपनी लॉन्गी और जो बुशी टेल है उसको उसने शुक किया, हिलाया। इट लुक्ड लाइक अ बोटल ब्रश, और तब तक उसने उसको हिलाया, अपनी पूंछ को तब तक हिलाया जब तक कि वो एक बोतल ब्रश की तरह देखने न लग गया। हम लोग बोतल ब्रश जो होता है ना, बहुत ही फ्लफ़ी होता है, उसको हम लोग बोतल में डालकर बोतल साफ़ करते हैं। तो सेम उसी तरह से कंपेयर किया गया है कि वो अपने पूँछ को, लंबी पूँछ को, फ्लफ़ी पूँछ को तब तक हिलाया जब तक कि वो बोतल ब्रश की तरह दिखने न लगा, मतलब बिल्कुल ड्राई हो गया। He started taking interest in Teddy and the things around him. He started, उसने शुरू किया, taking interest, रुचि लेने, in Teddy, टेडी में, and the things around him, और आसपास की चीज़ों में उसने और टेडी में रुचि लेना शुरू कर दिया। He followed Teddy around the house and into the garden. Followed का मतलब होता है अनुसरण करना, पालन करना। तो वो टेडी का पालन करता था, अनुसरण करता था। जहाँ जहाँ टेडी जाता था वहाँ वहाँ ये मोंगूस जाता था। अराउंड द हाउस, घर के आसपास चारों तरफ, जहाँ टेडी जाता था वहाँ ये भी जाता था। एंड इनटू द गार्डन, और बगीचे में भी। ही फॉलोड टेडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन, वह टेडी को घर के आसपास और बगीचे में अनुसरण करता था, मतलब बगीचे में भी उसके साथ ही जाता था। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम, और रात के समय में वो टेडी के रूम में ही सोता था। In the morning he came to breakfast sitting on Teddy's shoulder. In the morning, सुबह में, he came, वह आया, to breakfast, breakfast करने के लिए, sitting on Teddy's shoulder, टेडी के कंधे पर बैठ के वो ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने आया। टेडी गेव हिम अ बनाना एंड अ बॉइल्ड एग, टेडी उसको एक केला और एक उबला हुआ अंडा दिया। बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। तो मोंगूस एंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट, मोंगूस ने अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया, मज़ा किया, अपने नाश्ते को उसने मज़े से खाया। Soon Teddy and the little mongoose became very good friends. Soon, जल्दी ही, शीघ्र ही, Teddy and the little mongoose,
छोटा टेडी और छोटा मोंगूस नेवला बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बन गए। द मोंगूस वुड रन थ्रू द tall grass crying रिकी टिकी टिकी टिकी। द mongoose would ran, वो दौड़ता था। थ्रू द टॉल ग्रास, लंबे लंबे घासों से होकर, थ्रू से होकर, लंबे लंबे घासों से होकर वो दौड़ता था। क्राइंग, और ये चिल्लाते हुए दौड़ता था। रिकी टिकी टिकी टिकी, वो रिकी टिकी टिकी ऐसे बोल के और लंबे लंबे घासों से होकर वो दौड़ता था। टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी तावी। टेडी यूज्ड टू लाफ, टेडी जो है उस पे हंसा करता था। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम, और उसने शुरू कर दिया उसको बुलाने। क्या बुलाने शुरू कर दिया? रिकी टिकी तावी। तो टेडी उस पे हंसा करता था और वो अब उसको रिकी टिकी तावी बुलाने शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। वॉन्डरिंग का मतलब होता है टहलना, घूमना फिरना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग, घूम रहा था, अबाउट इन द गार्डन, लगभग बगीचे में वो घूम रहा था, टहल रहा था। देयर ही सॉ नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन। उसने वहाँ एक बड़े से नाग कोबरा को और उसकी पत्नी नागिन को देखा। कोबरा एंड मोंगूस आर ओल्ड इनमिस। कोबरा और मोंगूस नेवला ये पुराने दुश्मन है, एक दूसरे की ये बहुत ही पुराने दुश्मन है। ऑल्दो रिकी टिकी वॉज यंग, he knew that the main purpose of a mongoose life is to fight and kill snakes. Although, यद्यपि, रिकी टिकी was young, वो अभी छोटा था। he knew, वो तभी भी जानता था, he knew, वो जानता था, that कि the main purpose of a mongoose life, नेवले का जो मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, मोंगूस के जीवन का मुख्य उद्देश्य है, वो है किसी स्नेक से लड़ना और उसको मार डालना। यद्यपि रिकी टिकी अभी छोटा था, तभी भी उसको पता था कि एक नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य एक सांप से लड़ना और उसको मार देना होता है। नाग ऑल्सो न्यू that a mongoose in the garden meant death for him and his family. Nag also knew, नाग भी जानता था, knew जानता था, that कि a mongoose in the garden, बगीचे में एक नेवले का होना, means, इसका मतलब ये होता है death for him, उसके लिए मौत और उसके परिवार के लिए मौत है। तो नाग को भी ये अच्छे से पता था कि बगीचे में एक नेवले का होना मतलब कि उसकी और उसके परिवार की मौत। He was a full grown snake and measured 5 feet from the tip of his tongue to the end of his tail. He was a full grown snake, वो बहुत ही एडल्ट, पूरा एकदम परिपक्व बढ़ा हुआ सांप था। एंड मेशर्ड, और मेशर्ड का मतलब होता है नापा गया था। एंड मेशर्ड, नापा गया था, 5 फीट, 5 फीट, फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग टू द एंड ऑफ हिज टेल, उसकी जीभ की नोक से, टिप का मतलब होता है नोक, तो उसकी जीभ की नोक से उसके पूंछ तक, पूंछ के एंड तक उसको 5 फीट नापा गया था। रिकी टिकी वॉज स्टिल अ बेबी। रिकी टिकी जो मोंगूस का नाम है, ये मोंगूस अभी भी बच्चा था, बेबी था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, रिकी टिकी ने अपने आप से कहा, अपने आप में उसने बड़बड़ाया, आई वॉन्ट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर, मैं
नाग और नागिन से नहीं लड़ सकता जब वो दोनों एक साथ हों। टुगेदर मतलब जब दोनों एक साथ हों तो मैं दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। सो ही जम्प्ड अप हाई, इसलिए वो बहुत ऊपर ऊपर तक कूद गया। इन द एयर, हवा में वो ऊपर तक कूद गया। एंड रैन अवे, और वहां से वो भाग गया। इट वॉज नाइट, रात का समय है, रात हो गई है। टेडी कैरिड रिकी टू बेड, टेडी ने रिकी को बिस्तर पर ले गया। as soon as the boy was asleep, जल्दी से जल्दी बॉय सो गया, लड़का टेडी था वो सो गया। रिकी वेंट ऑफ, रिकी बाहर चला गया। फॉर हिज नाइटली, रात के वॉकिंग के लिए। नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, घर के आसपास रात्रि को वो जैसे टहलने जाता था, तो रात्रि वॉक के लिए, रात्रि टहलने के लिए वो घर के आसपास बाहर चला गया। सडनली, अचानक, the silence was disturbed by a faint noise. It was coming from the bathroom of Teddy's parents. Suddenly, अचानक से, the silence, silence मतलब शांति, was disturbed मतलब भंग हो गई, disturbed भंग हो गई। by a faint noise, एक हल्की सी आवाज से रात की जो शांति थी वो भंग हो गई। It was coming from the bathroom of Teddy's parents. ये जो आवाज़ थी ये टेडी के माता पिता के बाथरूम की ओर से आ रही थी। रिकी टिकी क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, रिकी टिकी क्विकली जल्दी से, एंटर्ड प्रवेश किया, घुस गया। द बाथरूम, बाथरूम में वो घुस गया, नेवला बाथरूम में घुस गया। He could hear Nag and Nagin talking on the other side of the bathroom drain. He could hear, वो सुन सकता था, वो नाग नागिन को बातें करते हुए सुन सकता था। On the other side of the bathroom drain, बाथरूम के दूसरी तरफ, नाली के पास वो नाग नागिन की बातों को सुन सकता था। Nagin was telling her husband, bite and kill all 3 people in the house. Nagin was telling her husband, Nagin अपने पति से कह रही थी, bite काट लो, and kill all 3 people in the house, और घर में ये तीनों लोगों को मार डालो। kill all 3 people in the house, काट लो और ये घर के तीनों लोगों को मार डालो। किसको? टेडी और उसके माता पिता को। द mongoose विल गो अवे when there is no one left in the house. द mongoose, नेवला, विल गो अवे, भाग जाएगा, गो अवे भाग जाएगा। when there is no one left in the house, जब घर में कोई बच्चा ही नहीं रहेगा तो नेवला भी यहाँ से भाग जाएगा। We will then have the garden to ourselves. We will then तब हम लोग have the garden, हम लोग बगीचे को ले लेंगे। have the garden, बगीचे को ले लेंगे। to ourselves, हमारे लिए इस बगीचे को हम लोग ले लेंगे। Then Rikki Tikki saw Nag slithering into the bathroom through the drain. Then तब रिकी टिकी सॉ, रिकी टिकी ने देखा, नाग स्लीथरिंग, स्लीथरिंग का मतलब होता है फिसलना, फिसल के चलना। स्लीथरिंग इनटू द बाथरूम, वो फिसल के बाथरूम की ओर आ रहा था, बाथरूम में आ रहा था। थ्रू द ड्रेन, नाली से। थ्रू द ड्रेन का मतलब होता है नाली से। तो उसने, रिकी ने देखा कि नाग जो है वो फिसल कर बाथरूम में नाली के रास्ते आ रहा था। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो रिकी टिकी वॉज वेरी एंग्री, यद्यपि रिकी टिकी बहुत गुस्से में था। ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल स्केर्ड, स्केर्ड डरा हुआ था, भयभीत था। तभी भी रिकी टिकी गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा स्केर्ड था, थोड़ा सा डरा हुआ था। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनस,
नाग बहुत बड़ा था, सो बिग, बहुत बड़ा था, एंड पॉइजनस, और जहरीला भी था। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। नाग वेटेड, नाग इंतजार किया, किसका? फॉर टेडीज फादर, टेडी के पिता का, टू कम टू द बाथरूम, बाथरूम में आने का नाग ने टेडी के पापा का इंतजार किया। He knew he would come at midnight. He knew, वो जानता था, नाग जानता था, he would come at midnight, कि वो मध्य रात्रि में, midnight में बाथरूम में जरूर आएंगे. So he coiled himself up till he looked like a length of rope arranged in the shape of a circle. So he coiled, coiled मतलब होता है कुंडली बना लेना, इसलिए उसने अपने आप को, हिमसेल्फ, अपने आप को उसने कुंडली बना लिया. टिल ही लुक्ड लाइक, टिल मतलब तब तक, लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप, ताकि वो एक रस्सी के लंबाई की तरह अपने आप को अरेंज करते हुए, इन द शेप ऑफ ए सर्कल, अरेंज करते हुए एक गोले में, एक सर्कल में उसने अपने आप को बना लिया, बिल्कुल एक रस्सी की तरह दिखने के जैसे. देन ही वेंट टू स्लीप, और तब वो सोने चला गया, मतलब सोने लगा. रिकी टिक्की वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर एंड वॉचिंग नाग. रिकी टिक्की वॉज हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ था या छुप रहा था, बिहाइंड पीछे, द डोर दरवाजे के पीछे रिकी टिक्की छुप रहा था, एंड वॉचिंग नाग, और नाग को वो देख रहा था. व्हेन नाग वॉज फास्ट अस्लीप, जब नाग गहरी नींद में, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सो गया, रिकी टिकी जम्प्ड ऑन हिज हेड एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लैश. जब नाग सो गया गहरी नींद में, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सो गया, रिकी टिकी जंप्ड किया, कूद गया, कहाँ पर? ऑन हिज हेड, उसके सिर पे कूद गया, एंड डग, डग का मतलब होता है गड़ा देना, हिज टीथ अपने दांतों को उसने गड़ा दिया, इनटू द स्नेक्स फ्लैश, स्नेक के मांस में उसने अपने दांतों को गड़ा दिया. वो सबसे पहले उसके सिर पे कूद गया, और कूदने के बाद तुरंत अपने दांतों को उसके फ्लैश में, मांस में गड़ा दिया. नाग वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना. तो नाग बहुत आग बबूला हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया. ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिकी टिकी वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन. ही थ्रू, उसने अपने हेड को, ही थ्रू मतलब फेंका, पटका, हिज हेड अपने सिर को, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड दूसरे साइड, ऐसे बार बार दोनों साइड उसने अपने सिर को इस तरह जोर जोर से हिलाया, पटका. एंड पुअर रिकी टिकी वॉज थ्रोन, और पुअर रिकी टिकी क्या हो गया? थ्रोन मतलब वो भी पटकाया जा रहा था, थ्रोन हुए जा रहा था, फेंका हुआ जा रहा था, अगेंस्ट द वॉल, और बार बार वो भी दीवार से ऐसे फेंका जा रहा था, अगेन एंड अगेन, और बार बार वो फेंका जा रहा था. ही वॉज हर्ट, वो क्या हो गया? ही वॉज हर्ट, वो इंजर्ड हो गया, वो चोट लग गया उसको, एंड ब्लीडिंग, और उसको खून भी बहने लगा. बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड, लेकिन जो उसकी पकड़ थी, नाग के सिर की जो पकड़ थी, उसने उसको छोड़ा नहीं. वो नाग का सिर पकड़े ही रहा, उसको उसने छोड़ा नहीं. नॉट लेट गो, नहीं छोड़ा, हिज होल्ड अपनी पकड़ को, ऑफ नाग्स हेड, सिर की पकड़ को, नाग के सिर की पकड़ को उसने छोड़ा नहीं. डूरिंग दिस स्ट्रगल, और इस संघर्ष में, देखिए स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष में. डूरिंग दिस स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड शॉप्स डिश, और इसी स्ट्रगल में
नाक की पूंछ जो है वो मग और शॉप डिश से टकरा जाती है, लग जाता है। They fell to the ground with a loud thud, और बहुत जोर की धड़ाम की आवाज, लाउड, लाउड मतलब बहुत जोर की आवाज से, थर्ड मतलब धड़ाम की जोर की आवाज से वो ग्राउंड पर, जमीन पर गिर जाते हैं। रिकी टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, रिकी टिक्की ने सोचा कि वो अब मर रहा है, मरने जा रहा है। किसको? सांप को, नाग को। सडनली, अचानक से, द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड, और इस तरह से एक जंगली संघर्ष जो था वो स्टॉप्ड हो गया, बंद हो गया। नाग्स हेड ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। नाग्स हेड, नाग का सिर, ड्रॉप्ड डाउन, गिर गया, नीचे गिर गया, एंड डिड नॉट मूव अगेन, और फिर से वो हिला नहीं। Teddy's father, who had entered the bathroom on hearing the loud thud, had shot him with a gun. Teddy's father, टेडी के पापा, who had entered, जो कि बाथरूम में प्रवेश किए, on hearing, यह सुनकर, बहुत तेज आवाज, जो धड़ाम की बहुत तेज आवाज वो सुनकर, जो रिकी टिकी के पापा बाथरूम में प्रवेश किए, उन्होंने अपने गन से, अपनी बंदूक से नाग को शूट किया, नाग को मार दिया। हालांकि वो पहले से ही मर गया था, नेवले ने उसे मार दिया था, फिर भी रिकी टिकी के टेडी के पापा ने उसको अपनी गन से शूट किया। He picked up the bleeding Ricky Tikki and went back to his bedroom. वो रिकी टिकी को picked up का मतलब होता है उठा लिया। The bleeding रिकी टिकी मतलब खून बहते हुए रिकी टिकी को उन्होंने उठा लिया, and went back to his bedroom, और वापस अपने बेडरूम में, बिस्तर वाले रूम में चले गए। He asked his wife to put some medicine ऑन रिकीज वॉन्ट्स, और उन्होंने अपनी वाइफ से रिकी टिकी के वॉन्ट्स, रिकी के वॉन्ट्स का मतलब होता है घाव पर, मेडिसिन लगाने के लिए, कुछ मेडिसिन लगाने के लिए कहा। आई हैव शूट द स्नेक, मैंने सांप को शूट कर दिया है, मार दिया है। ही सेड, उन्होंने कहा, बट लेकिन, इट इज़ रिकी टिकी दैट has saved our lives, लेकिन यह रिकी टिकी ही था जो हमारा लाइफ इसने बचा लिया। टेडीज मदर वॉश्ड रिकीज वॉन्ट्स विथ मेडिसिन, टेडी की माँ ने रिकी के घाव को, वॉन्ट्स को मेडिसिन से वॉश्ड कर दिया, धुल दिया। शी पेटेड हिज पुअर शोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफी। शी पेटेड का मतलब होता है सहलाना, पुचकारना। हिज पुअर, उसके बेचारे, पुअर का मतलब होता है बेचारे, शोर, घायल, हेड को, सिर को उसकी माँ ने सहलाया और उसको टॉफी दिया। रिकी टिकी वॉज हैप्पी, अभी रिकी टिकी बहुत खुश था। ही फ्लफ्ड अप हिज टेल, उसने अपने पूंछ को फ्लफ किया, मतलब फैलाया। एंड रैन ऑफ टू टेडीज रूम, और वो दौड़ के टेडी के रूम में चला गया। प्यारे बच्चों, तो ये रही आपके बुक की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, और इस कहानी को आप अपने बुक में पढ़िए। जहाँ कहीं भी आपको हिंदी मीनिंग का डाउट होता है तो आप पूछेंगे, कहीं कठिन शब्द आए हैं उसको भी आप लोग लिख कर सीखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए कहानी को। बाय बाय।